हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी विलेज स्टाइल चिकन करी विथ मिनिमम इंग्रेडिएंट्स। पहले गैस को शुरू करते हैं। हम एक मोटा वाला लोहे का कढ़ाई लिए हैं। मोटा वाला कढ़ाई में गांव में मोस्टली बनाया जाता है, क्या ताकि वो हीट ज़्यादा समय उसमें ऑब्जर्व कर सके। हाफ कप उसमें ऑयल लिया है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि हमने यहाँ लाइट डालना भूल गए थे तो थोड़ा यहाँ अच्छे से नहीं दिख रहा है। हम आलू को हल्दी और थोड़ा नमक दे के मैरिनेट करके उसको यहाँ पे थोड़ा सा नम हो जाने तक फ्राई कर लीजिए। फिर हमने ये जो गर्म हुआ वाला तेल रहेगा उसमें थोड़ा सा चीनी डाल देंगे। जब चीनी कैरमलाइज्ड होने लगे तो उसमें हमने सारा जो ड्राई खड़ा मसाला जो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे वो सब डाल दिया। फिर हमने बारीक कटा हुआ छोटा छोटा साइज़ का प्याज लिया है काट के। छोटा लेने से वो जल्दी भी गल भी जाता है और मुंह पे लगता भी नहीं है, तो वो सब काट के रखे थे। हमने यहाँ थ्री मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं। ये हमने मैरिनेट करके चिकन आधा घंटे के लिए रख दिया था। उसमें हमने अदरक लहसुन का कूटा हुआ पिसा हुआ मसाला लिए हैं और हल्दी पाउडर, नमक और चिली पाउडर। हम कश्मीरी मिर्च यहाँ पे डाले हैं क्योंकि हमको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है। और थोड़ा सा सरसों का तेल हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। फिर हम इसमें वो जो मैरिनेट किया हुआ चिकन रहेगा उसको डाल दिए। जब प्याज अच्छे से ब्राउन होने लगे, तब तेल छोड़ने लगे, तो उसको अच्छे से हाई फ्लेम में उसको अच्छे से मिला दीजिए ताकि चिकन से पानी निकलने लगे। देखिए, हम अच्छे से उसको जब तक चिकन वाइट ना हो जाए तब तक अच्छे से उसको भून लीजिए। मसाले के साथ अच्छे से भून जाएगा तो वो टेंडर रहेगा चिकन सब और अच्छा भी लगेगा। फिर हमने जो फ्राइड किया हुआ आलू रहेगा उसको डाल दिए हैं। हम यहाँ पे आधा किलो चिकन लिए हैं और 250 आलू लिए हैं। देखिए, हम उसको फिर बंद कर दिए और अभी आँच कम कर दीजिए। फिर जब थोड़ा थोड़ा पानी निकलने लगे, एक बार 5 मिनट के अंदर आपको एक बार चेक करना पड़ेगा ताकि नीचे लग ना जाए मसाला। देखिए, हम अच्छे से उसको मिला दे रहे हैं और धीरे धीरे करके उस तेल छोड़ने लगा है मसाला। अब देखिए, फिर से हम उसको बंद कर दिए लीड। देखिए, ये कितना सारा पानी वहाँ से चिकन से निकला है और हम फिर से उसको मिलाने लगे हैं क्योंकि नीचे लग जाएगा तो वो जो जल जाएगा और जलने वाला स्मेल चिकन में घुस जाएगा। देखिए, फिर से हम उसको लीड दे दिए और कुछ टाइम के बाद फिर से निकाले। देखिए, तेल अच्छे से छोड़ रहा है मसाला और चिकन भी थोड़ा थोड़ा पक गया है, आलू भी आधा पक गया है। अब फिर से लीड दे देंगे। अब हम निकालेंगे। देखिए, तेल पूरा छोड़ दिया है चिकन और मसाला और कितना सुंदर प्यारा सा कलर आया है। कश्मीर मिर्च ज़्यादा डालिए, ज़्यादा मतलब जितना आप मिर्च डालते हैं मिर्च पाउडर उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि कलर अच्छा आए और तीखा ना लगे। देखिए, तेल अभी पूरा निकल गया है। अभी हम उसमें गर्म पानी डालेंगे। हमेशा पानी गर्म करके ही डालें ताकि मसाले से तेल अच्छे से छूट जाए और ठंडा पानी को गर्म करने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे और हमारा मसाला अच्छे से मिल जाएगा। वो जो रेड कलर दिखता है वो बरकरार रहेगा। देखिए, कुछ टाइम के बाद ये पूरा पानी अच्छे से बॉईल होने लगा है। अभी हम उसी तरह से उसको लो फ्लेम में और कुछ टाइम 5 से 7 मिनट ऐसे ही रख देंगे ताकि चिकन और वो जो आलू है वो अच्छे से बॉईल हो जाए। देखिए, ये पूरा हो गया है, तेल भी अच्छे से निकलने लगा है। अभी हम उसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। हम बस यहाँ पे दालचीनी पाउडर ही डाल रहे हैं जो घर में अच्छे से पिसा हुआ होगा। बाहर का मत डालिए क्योंकि दालचीनी का स्मेल तब पैकेट में चला जाता है मोस्टली, तो हम घर में ही पीस के डालते हैं। देखिए, अभी कितना प्यारा सा कलर आया है, अच्छे से बन भी गया है चिकन। ये देखिए, फाइनली हमारा चिकन बन गया है। घर में बनाइए, सबको दीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।